हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। हम बात करें स्टेट आंसर की ऑब्जेक्शन की। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमने पीजीटी लेवल 3 का जो एग्ज़ाम था उसके हिंदी के क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन बताए थे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको ऑथेंटिक बुक भी मैंने बताई थी आपको कि आप इस बुक से की सहायता से इनका जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। और कोई दूसरी बुक अगर आपको मिलती है तो आप 2 बुकों के प्रमाण अगर दे सकें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके जो आंसर है उनके बारे में, कौन कौन से आंसर ठीक है, क्या हम उन पे आपत्ति लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में आपका जो इतना प्यार और सहयोग मिला उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सबका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, ऐसे ही मैं आपसे कामना करता हूं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम जो टीजीटी लेवल का हिंदी का जो पेपर था उसमें जो व्याकरण के क्वेश्चन थे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो बोर्ड ने आंसर उनके बताए हैं और कौन कौन से पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्या हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। तो ये था हमारा जो टीजीटी लेवल का जो पेपर था उसमें मेरे पास ए कोड है। तो ए कोड का आप मैच कर लीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंधवाचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो मैं आपको बोर्ड का आंसर बताता हूँ। बोर्ड ने इसका आंसर दिया है दूसरा, और मुझे ये आंसर बिल्कुल ठीक लगता है क्योंकि पहले वाक्य में देखिए इसमें पूछा संबंधवाचक अव्यय, तो ऊपर शब्द है राधा ऊपर नाचती है, तो ये क्रिया विशेषण है। राम बहुत तेज चलता है, तो यहाँ तेज भी क्रिया विशेषण है। मोहन आजकल ज़्यादा बोलता है, ये भी क्रिया विशेषण है। तो अनीता राधा से मधुर गाती है, इसमें संबंधवाचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी ये क्रिया विशेषण है, तीनों के एग्जाम्पल है वो। तो ये आंसर ठीक है, इस पर कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन आपको लगाना चाहिए। दूसरा है अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। तो इसमें विधायक, प्रेरक, निंदक, लड़ाक 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोर्ड का आंसर चौथा है और चौथा आंसर सही भी है। विधायक में विधेय प्लस अक, अक प्रत्यय है। प्रेरक में प्रई प्लस अक, निंदक निंदा इसमें शब्द है प्लस अक है। लड़ाक में आक प्रत्यय है, भी आक प्रत्यय है लड़ाक। तो लड़ाकू है, इसमें भी आकू प्रत्यय है। जैसे तिराक है, तिराक में आक प्रत्यय है, तो तैर प्लस अक, तो इस तरीके से ये शब्द है लड़ाक, तो इसमें भी आक प्रत्यय है, अक नहीं है। तो ये ऑप्शन भी बोर्ड ने सही दिया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग में आते हैं। तो नित्य पुल्लिंग में जो आने वाले शब्द वो होते हैं, उनका जो बोर्ड ने जो ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। भी पहला ही ऑप्शन बोर्ड ने दिया, खरगोश से हमेशा नित्य एक वचन में आते हैं, नित्य पुल्लिंग में आते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग में वाले शब्द और बताऊँ मैं आपको, तो कौवा है, बिच्छू है, चीता शब्द है, भालू है, कछुआ है, खटमल है, तोता है, भेड़िया है, मच्छर है, गेंडा शब्द है, उल्लू है, बाज है, गिद्दड़ है। ये सारे शब्द क्या होते हैं, नित्य एक पुल्लिंग में आते हैं। और गिलेरी, बटेर, कोयल, चील, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जूं, ये शब्द क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इनके लिए नर या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को चेंज करना हो तो इनके आगे नर या मादा लगाते हैं। जैसे अगर खरगोश का हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो मादा खरगोश लगाएंगे। गिलहरी का अगर हमें पुल्लिंग बनाना हो तो इनके आगे हमें जो नर गिलहरी है, नर बटेर है, नर कोयल है, ऐसे इनका वचन हम चेंज करेंगे तो इनके आगे नर या मादा लगता है। तो ये वो शब्द है जो नित्य पुल्लिंग में आते हैं या नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। तो बोर्ड ने खरगोश का ऑप्शन है बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, समास की विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प बताना है भाई। तो माता के लिए भक्ति, वाक में वीर, इंद्रियों के लिए जय, जीवों पर दया। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। इंद्रियों के लिए जय नहीं होता, तो इंद्रिय जय, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने वह, यानी इंद्रिय जो विजेता है उसके लिए शब्द आया। तो के लिए जय नहीं होता इसमें। माता के लिए भक्ति, वाक में वीण, जीवों पर दया, सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें रॉन्ग है। बोर्ड ने भी यही ऑप्शन दिया है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, गलत समास विग्रह चुनना है। तो पहला ऑप्शन गलत है, इसमें गलत समास विग्रह की दृष्टि से यही है। इसमें दूर के लिए दर्शन दे रखा है, तो दूर से दर्शन होता है, दूर से दर्शन, न कि दूर के लिए दर्शन। तो ये ऑप्शन ही इसमें गलत है। दूर से आगत, दुरागत सही है, पाठ के लिए सालार, सभा के लिए मंडल, ये सारे ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन अगला है, इसमें नाम धातु क्रिया कौन से में नहीं है। तो नाम धातु क्रिया वो होती है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनती है। तो इसमें लात से लतियाना बना है, झूठ से झुटलाना बना है, गाली से गलियाना बना है। तो सजाना है जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन इसमें नाम धातु में नहीं है। ये क्रिया शब्दों के योग से बनता है। तो कृदंत जो प्रत्यय होते हैं
वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये इसमें नाम धातु क्रिया में ये नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला है वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल बताना है अभी। तो बेमेल इसमें जो ऑप्शन है वो द और ध है, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, न कि तालु। ठीक है, तो बोर्ड ने भी में भी यही ऑप्शन दिया है, तो इनमें भी ऑब्जेक्शन हम नहीं लगा सकते। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन हमारा 38 है। तो अनुस्वार में हुआ है, अनु प्लस स्वार है, अनुसंग में अनु प्लस संग है, अनुशास्ती में है अनु प्लस शास्ती है, अनुदार में अनु उपसर्ग है भी अन प्लस उद्दार, अनुदार। वैसे इसके हम टुकड़े करें तो अन प्लस उद प्लस आर, ये हो जाएंगे सही। तो इसमें उद और अन दो उपसर्ग हैं, आर इसमें सही मूल शब्द है। तो अनु प्लस उदार भी इसका सही है, तो सॉरी अन प्लस उदार तो अनुदार होता है। तो ये ऑप्शन इसमें प्रयोग, इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, न कि अनु का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसमें क्वेश्चन थे उनके ऑब्जेक्शन हम नहीं लगा सकते। अब तक कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगा, 38 तक है। आगे देखिए जो 39 नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प बताना है, तो अजमाइश इसमें गलत है, ये आजमाइश होता है न कि अजमाइश। तिरपन ठीक है, अंत्याक्षरी ठीक है, छिपकली शब्द भी ठीक है। तो बोर्ड ने में भी यही उत्तर दिया होगा दूसरा, जिस पे भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन है अनिश्चित संख्यावाचक वाला बताना है अभी। तो इसमें देखिए सर्वनाम तो परिभाषा आपको पता ही है। अनिश्चित का मतलब होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित बोध नहीं होता हमें। एक तो निश्चित होता है, एक होता है अनिश्चित। अनिश्चित में हमें किसी भी वस्तु के बारे में निश्चित बोध नहीं होता, वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है मैं कुछ पुस्तकें लाया इन्हें तुम रख लो, इसमें कुछ शब्द जो है, कुछ शब्द है वो अनिश्चित जरूर है लेकिन पुस्तकें साथ में ला दिया, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से विशेषण का काम करने लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, और वो भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, ये सर्वनाम का एग्जाम्पल नहीं है। दाल में कुछ काला है, ये क्या है, सर्वनाम है यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यही ऑप्शन इसका सही है, केवल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ इन दोनों में डाउट था शायद आपको, इन दोनों ऑप्शन में, यहाँ भी कुछ पुस्तकें हैं, यहाँ भी कुछ काला है। तो कुछ शब्द तो अनिश्चित है, लेकिन कुछ पुस्तकें हैं वो अनिश्चयवाचक यानी अनिश्चित संख्यावाचक हो गया ये, और संख्यावाचक जो एग्जाम्पल है वो विशेषण का आता है। तो यहाँ पूछा है सर्वनाम, तो सर्वनाम में सिर्फ यही आएगा, दाल में कुछ काला है। यहाँ निश्चित बोध नहीं हो रहा हमें भी क्या है। ठीक है, आगे है 41 क्वेश्चन नंबर, सु उपसर्ग रहित पद बताइए आपको। तो सुसुप्ति में भी हुआ है, ठीक है, स्वल्प में भी हुआ है। अब ऑप्शन हमारे पास देखो दो हैं ऐसे, स्वस्थ और स्वल्प। देखिए स्वल्प का जो अगर हम संधि विच्छेद करें तो सु प्लस अल्प होता है, स्वस्थ का भी सु प्लस अस्त होता है, और सोष्ठो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। तो दो ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका भी हमें मिल गया। लेकिन जो स्वस्थ शब्द है इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है। ऑप्शन बोर्ड ने यही दिया है कि इस विकल्प में सु उपसर्ग रहित ये पद है, तो सु प्लस अस्त इसका अगर हम करें तो स्वस्थ हमारा बनता है। जो यण संधि का जो नियम इसमें लगता है, दोनों में ही यण संधि का जरूर है, दोनों में ही लग रहे हैं। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर जो है वो दूसरा दिया है कि ये इसमें उपसर्ग सु इसमें नहीं लगा। ठीक है, तो इसका भी मेरे पास ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो अगर आपको किसी बुक में इसका मिल जाता है तो आप इसका भी लगा सकते हो, यानी बी और सी यानी दूसरा और तीसरा दोनों, सॉरी या तो दोनों ही इसके आंसर मिलेंगे इन दोनों के, या फिर दोनों इसको वैसे मानेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं इसका बोर्ड रिवाइज आंसर की आती है वो किसमें क्या डालता है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डाउट है अब तक जो क्वेश्चन आया है उसमें। तो इसका जो ऑथेंटिक प्रमाण अगर किसी के पास है तो साथियों तक शेयर करें, और बताने का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भी अगर आपकी जो राय क्या है इसके बारे में, किसी भी बुक से अगर आपको मिलता है तो। किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? ये देखिए पीजीटी लेवल में क्वेश्चन उल्टा आया हुआ था कि इसमें नहीं हुआ, वहाँ उत्तर वागीश्वर दिया है, यहाँ उत्तर इसका वागीश्वर दिया है। एक में तो व्यंजन संधि नहीं हुआ उसका उत्तर दे दिया ये, दूसरे में हुआ है उसका उत्तर दे दिया है, लेकिन इसका यहाँ सही उत्तर है, इसमें वागीश्वर में वाक प्लस ईश्वर हो जाएगा, ये सही उत्तर है। धातुष्मा अधर्मण पूर्णोपमा इसमें सारे में व्यंजन संधि नहीं है बल्कि संधि है, धातु प्लस उष्मा, अधम प्लस ऋण और पूर्ण प्लस उपमा, तो यहाँ पे सारी स्वर संधि है, इसमें क्या है व्यंजन संधि है, तो ये सही उत्तर है। यहाँ पे पीजीटी लेवल में ये क्वेश्चन गलत था तो उसका ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए,
संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत बताना है, तो पहला ही असंगत है इसमें, तो फणी नाम है वो गलत है, इसमें जो मात्रा है वो बड़ी ई की आएगी, फणी प्लस इंद्र, ठीक है। तो बाकी इसमें कोई गलती नहीं है, इतनी ही गलती है बस, छोटी की दे रखी है, असंगत बताना था हमें। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की बोर्ड ने दिया है। टहलना वाक्य के लिए लाभकारी है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, तो प्रेरणार्थक भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, रंजक भी नहीं है, क्रियार्थक संज्ञा है ये, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो हम किसी काम दूसरों से प्रेरणा देके करवाएं, कोई काम दूसरों से करवाएं। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है, और रंजक क्रिया होती है जैसे सांप को मार डाला, यानी इसमें डाला इस तरह के शब्द लास्ट में जरूर आते हैं, वो रंजक क्रिया होती है। तो क्रियार्थक संज्ञा ये है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, क्रियार्थक संज्ञा है ये, ठीक है। अगला है, यही ऑप्शन इसमें ठीक है और इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आगे 45 नंबर है, प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए भी। तो इसमें जो बोर्ड ने ऑप्शन दिया है वो दिया है हमारा जो पहला है, हत प्लस ओड़ी हथौड़ी, अणु प्लस इक आणविक ठीक है, शाम प्लस ओला संपोला भी ठीक है, और भांग प्लस एड़ी बंगेड़ी ये भी ठीक है। तो हत प्लस ओड़ी यहाँ मुझे ये जो है विकल्प है वो कहीं मिला तो नहीं है, लेकिन बोर्ड ने यही दिया है और ये मेरे को मिल गए हैं अभी सारे के सारे। अणु प्लस इक आणविक है, और शाम प्लस ओला संपोला है, भांग प्लस एडी बंगेड़ी है, तो ये सारे इनके ठीक हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, हत प्लस ओड़ी हथौड़ी, ठीक है। तो ये थे भी आपके लेवल 2 के टीजीटी के हिंदी के क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ना कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।